नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में। और मैं आलोक आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत स्वागत करता हूं। वैसे आपको पोस्टर देख के लगा होगा थंबनेल में कि हम चर्चा किस बात पर करने वाले हैं। तो जी हाँ, चर्चा होगी जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हमला किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये हमले क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है और आगे हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, भारतीय सेनाओं को कितना चौकन्ना रहना चाहिए। इन सब चीज़ों पर एक विश्लेषण करेंगे। तो आप सभी लोगों ने हाल ही में न्यूज़ में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे हर जगह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ जो चंठ हैं, चंठ भी इनके लिए थोड़ा वो ऐसा वर्ड हो जाता है कि बहुत हल्का पड़ जाता है। यहाँ पर ऐसे भारी वर्डों का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, मन में भरा रहता है तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं बीच में क्लास में, तो उसको अवॉइड करेंगे। तो सभी लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से आतंकवादी हमले हुए। तो देखते हैं, आप सबके लिए एक जो सेशन है इसमें विश्लेषण करेंगे कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, आगे हमें किन चीज़ों के लिए सतर्क रहना है और इसका जो रिटेलिएशन होगा, इसका जो जवाब होगा वो कैसे और कब तक दिया जा सकता है। भारतीय जो राजनीति है या फिर भारतीय भारतीय भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो एक साख है, उसको धूमिल करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा क्या-क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में हुआ क्या हाल में, ये चीज़ आप सब लोगों ने देखी होगी। जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा रियासी एक जगह है, ठीक है? रियासी में कुछ श्रद्धालुओं से भरी बस जो है वो जा रही थी। वहां पर अचानक से कुछ आतंकी आते हैं और बस पर क्या करते हैं, गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए इन आतंकवादियों का स्तर जो है वो कहां तक गिरा हुआ है। ठीक है, आपको मर्द बनना है तो आप सेना से लड़ो ना। कोई एक बस जा रही है जिसमें छोटे बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, क्योंकि देखिए जो एक युवा वर्ग है वो दो दो दिन की, दो टाइम की, 2 जून की रोजी रोटी इकट्ठा करने में, उसको कमाने में लगा हुआ है और वो किसी तरह कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों को, अपने माता पिता को किसी तीर्थ पर भेजता है। तो ये चीजें निकलकर सामने आती हैं कि उन पर क्या हो जाता है, आतंकवादी हमला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भरोसा है वो थोड़ा-सा डगमगाता है। लेकिन अगर इन आतंकवादियों को एक सीधा संदेश दिया जाए कि मर्द बनना है तो सीधे भारतीय सेना से लड़ो, और जब भी ये लड़ते हैं इनको इनकी जो औकात है वो पता चल जाती है, इनको सीधे छाती पे गोली मारते हैं भारतीय सेना के जवान। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि कुछ क्षेत्र हैं रियासी, कठुआ और डोडा, ये 3 स्थान हैं जहां पर पिछले 60 से 70 घंटों के अंदर अंदर 3 आतंकी हमले होते हैं। ठीक है, 3 क्या होते हैं, आतंकी हमले जो है वो होते हैं। तो सबको पता है ये पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित होता है, ये बाद में पल्ला झाड़ते हैं लेकिन होता इन्हीं के द्वारा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें 9 श्रद्धालु जो हैं उनकी जान चली गई, बस जो है वो एक खाई में गिर गई और इसकी वजह से 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। एक भारत के जो जवान है वो शहीद हो गया। 2 आतंकी जो है इनको 72 हूरों से मिला दिया गया इस टाइम पे। ठीक है, कुल जो है वो 5 जवान घायल हुए हैं और जो श्रद्धालुओं की बस थी उसको मिला के टोटल इसमें 48 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक गुस्सा जिससे आता है वैसी घटना है। ठीक है, तो सिलसिलेवार घटना का विश्लेषण देखते हैं। आप यहाँ इमेज में देख पाते हैं कि ये जो बस है जिस पर हमला हुआ था, ये बस कहाँ खाई में आकर अटकी है। ठीक है, वो फोटोज मैंने कुछ कट कर दिए हैं जो ऐसे हृदय विदारक तस्वीरें हो सकती थी कि नापसंद आती, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तारीख थी 9 जून की और 9 जून को शाम के 6:15 का समय हो रहा था। श्रद्धालु जो है वो जा रहे थे, बस में थे। ठीक है, वो कहाँ जा रहे थे,
शिवखेड़ी से कटरा। आप सबको पता है जब वैष्णो देवी जाया जाता है तो कटरा के रास्ते जाया जाता है। तो ये क्या थे, कटरा जा रहे थे, ठीक है। अचानक से कुछ बुजदिल आतंकी, जिनको बताया गया रहता है कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें वहां 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत नसीब होगी, तो ये सारी चीजें उन्हें बताई गई रहती हैं। तो दरअसल होता ये है कि कुछ आतंकी आते हैं और उस बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसी फायरिंग में क्या होता है, एक गोली जो है वो बस के ड्राइवर को लग जाती है और बस का ड्राइवर जब गोली लगने पर क्या होता है, वो स्टीयरिंग पर गिर जाता है और स्टीयरिंग पर गिरने की वजह से बस जो है वो खाई में गिर जाती है, ठीक है। और जो यहाँ पर बच के निकले श्रद्धालु, जो लोग यहाँ पर बचे हैं, वो बताते हैं कि जो फायरिंग थी वो बहुत देर तक चली और लोगों ने क्या किया, एक तो बस खाई में गिरी तो आतंकियों को लगा कि लोग मर गए, दूसरा लोगों ने क्या किया, लोगों ने विश्लेषण किया, ठीक है। किस चीज का विश्लेषण किया, विश्लेषण किया कि हमें क्या है, मरने की एक्टिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, मरने की एक्टिंग किए और इस वजह से उनकी जान जो है वो बच पाई यहाँ पे। तो दिमाग था, उन्होंने दिमाग से काम लिया, एक्टिंग की मरने की और वो बचे। लेकिन ये जो एक बुजदिल वाली घटना है, कायरों वाली घटना है, ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। जो मर्द होते हैं वो सीधे सीने पे वार करते हैं, सामने से लड़ते हैं, ठीक। ऐसी स्थिति में ये पहली घटना थी। इसके बाद इसमें 41 लोग घायल हो गए। इन ये देखिए आप, ये बस की हालत देख सकते हैं किस तरह से जो है ये एकदम से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सब कुछ इसमें अस्त व्यस्त हो गया है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। जो आतंकी था उसका स्केच भी जो है वो जारी किया गया है और उस पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया। यह हो जाती है पहली घटना। ये घटना शांत नहीं हुई थी, इसका दुख जो है वो खत्म नहीं हुआ था। तो 11 जून को शाम को 8 बजे कठुआ, यहाँ पर आए दिन ये घुसपैठ करते रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो ये कठुआ है और ये क्या है, ये पाकिस्तान है। तो यहाँ से ये क्या है, लगातार घुसपैठ घुसपैठ जो है वो करते रहते हैं। यहाँ पर पठानकोट है, यहाँ पर भी ये आतंकवादी गतिविधियां जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इनका काम ही है छुप के आओ, मारो, मरो, उसके बाद जन्नत नसीब होगी, हूरें मिलेंगी, और हूरों का क्या कोई नहीं पता, ठीक है। तो 11 जून को क्या होता है, शाम को 8 बजे कठुआ में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा 16 सोहल गांव में, ठीक है, सैदा सोहल गांव था। यहाँ पर दो आतंकी आते हैं, ठीक है, दो आतंकी आते हैं। आपने 26/11 जो मूवी थी उसमें भी देखा होगा कि जब ये कसाब लोग आए थे, सॉरी आया था, ठीक है, जब कसाब आया था तो इसने भी क्या किया था, जाके पानी मांगा था, ठीक है, गांव वालों से क्या किया था, पानी मांगा था और उसके बाद गोली मार दी थी उनको, है ना, पूरे घर को। उसमें एक छोटा बच्चा भी था जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि दो आतंकी आते हैं, गांव वालों से पानी मांगते हैं और उनके हाथों में बंदूक वगैरह देखते हैं जब गांव वाले, तो उनको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। दरवाजा बंद कर लेते हैं, शोर मचाते हैं। इससे इनकी क्या होती है, इनकी औकात जो है वो सामने आ जाती है और ये हवा में क्या करते हैं, फायरिंग करने लगते हैं। सूचना जो है पुलिस और सेना को मिलती है। उसके बाद डीआईजी और एसएसपी जो है वो पहुंचते हैं। ये इनके ऊपर भी हमला करते हैं, किसके ऊपर, पुलिस और सेना के ऊपर। लेकिन अब इसी केस में आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, गोलियों के निशान है जो गाड़ियों पर फायरिंग हुई है पुलिस और सेना के। फिर एक आतंकवादी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है और उस टाइम पे उसको गोली लगती है, वो मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे को भी वहीं पर 12 जून को जो मुठभेड़ जो है वो जारी रहती है और 12 जून को उसको निपटा देते हैं सेना के जवान। बहुत ही आसान तरीके से उसको हूरों के पास भेज दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। पुलिस ने आतंकी के पास अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन जो है वो बरामद की, ठीक है। ये तो हो गया कार्बाइन का, ठीक है। लेकिन इन जो सो कॉल्ड हूर के जो प्यारे हैं, इनके पास क्या क्या मिलता है, तो इनके पास मेड इन पाकिस्तान क्या मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं, ठीक है, सिरिंज मिलती है जिससे क्या है, ये दर्द निवारक जो होता है। इसके बाद भी आते हैं कि एक आध गोली लगेगी तो हम दवा ववा लेंगे,
ठीक है, तो पता नहीं क्या उम्मीद लेके घुसते हैं, इनको पता रहता है कि यहाँ से निपट के ही जाना है, ठीक है, क्योंकि भारतीय सेना वापस नहीं जाने दे सकती इनको। ये इनकी इतनी जो चालाकी है, इतना दिमाग है, इनके जो मास्टर माइंड है, जो इनका माइंड वॉश करते हैं, ठीक है, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो बाईपास कर दें इंडियन मिलिट्री को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीजें मिलती हैं, पाकिस्तान से पूरा पूरा तार जुड़ा हुआ है और ये सीधे तौर पर मैं कहता हूँ पाकिस्तान से ही है, और ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं पाकिस्तान से प्रायोजित हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अभी कुछ दिन चलेगा, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, 11 जून को ही एक 8 बजे होता है, ठीक है, कठुआ में। दूसरा रात के 1 से 2 बजे कहाँ होता है, डोडा में। डोडा कहाँ है, जम्मू में ही है, ठीक है। तो भद्रवाह पठानकोट, जो मैंने आपको बताया था, पठानकोट में ये घटनाएं करते रहते हैं। क्या होता है, राष्ट्रीय राइफल, ठीक है, राष्ट्रीय राइफल क्या है, भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, बेस्ट न्यूट्रलाइजिंग फोर्स, ठीक है, बेस्ट न्यूट्रलाइजिंग फोर्स बोलते हैं इनको। ये आतंकवादियों से निपटने के लिए सबसे अच्छी फोर्स जो है वो मानी जाती है। अब इस फोर्स की एक टुकड़ी पर, ठीक है, ये हमला कर देते हैं, जिसमें एक जवान की जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक जवान की मृत्यु जो है वो हो जाती है। और ये जो सारे हमले हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है वो किसने ली है, इसकी जिम्मेदारी ली है जैश ने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी संगठन है, पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। ये स्केच है, इस जो सो कॉल्ड ये आते हैं कि हम देशभक्त हैं, मतलब ये क्या बताते हैं, जिहादी, ठीक है। तो ये जिहादी हैं, तो फिलहाल अब इनको इनके जिहाद से मिलाया जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। 2 लोग अपने जिहाद से मिल चुके हैं, हूरों के साथ खेल रहे होंगे, और इनको भी जल्दी ही वहां पर भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, अब हमें यह समझना है कि कारण क्या है। तो अभी आपको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ। जो लोकल नेता वहां पे थे, अब्दुल्ला और मुफ्ती। कौन था, अब्दुल्ला और मुफ्ती, ठीक है। बहुत ही बुरी तरीके से दोनों हार चुके हैं, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो मतदान हुआ वो बहुत ही भारी मात्रा में हुआ, क्योंकि 370 हट चुका है, सामान्य स्टेट है, तो बहुत ही बड़े लेवल पर मतदान हुआ। और इस मतदान के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीओके का एरिया है, अभी हाल ही में खबरों में भी थी ये चीज, कि जो पीओके का एरिया है वहां पे क्या हुआ, वहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तान विरोधी जो है वो नारे लगा रहे हैं, भारत का झंडा वहां पे फहराया जा रहा है। तो अब क्या है, अब उनको ये लग रहा है कि पीओके उनके हाथ से जाने वाला है, और ये जाहिर सी बात है वो जाएगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो अब वहां पे आजादी की मांग उठ रही है, पीओके को फ्री करने की मांग उठ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आतंकवादियों को ये लग रहा है कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, ठीक है। जो आका हैं उनके, उनको ये लग रहा है कि अब दुकान बंद होने का समय आ गया है। तो जैसे दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, लालटेन आप लोगों ने गांव में देखी होगी, उसको कहते हैं कि लालटेन बुझने के पहले भभकती है। तो वही इनकी हालत है। अब ये क्या है, फड़फड़ा रहे हैं बुझने के पहले, ठीक। तो ये है, ये टारगेट बना रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये अभी और किन चीजों को टारगेट बना सकते हैं, किन चीजों के लिए हमें हमें भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। बाबा बर्फानी महादेव आप लोगों को पता है, तो ये एक रूट है, 2 रूट हैं अमरनाथ पहुंचने के, ठीक है। ये पहलगांव से शेषनाग होते हुए ये क्या है, अमरनाथ गुफा, और दूसरा बाटला से होते हुए, बुरारी होते हुए अमरनाथ पहुंचने की जो है वो एक 2 रूट हैं, ठीक है। तो इन दोनों रूटों पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो चाहिए। यात्रा जो है टोटल 43 दिनों की होने वाली है, तो 43 दिन हमें ज्यादा सतर्क रहना है, भारतीय सेना को ज्यादा चौकन्ना रहना है, क्योंकि 1 जुलाई से 19 अगस्त तक ये जो है होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके बाद आप सबको पता है, जो मिर्ची लगी है पाकिस्तान को, वो लगी है 370 के हटने की वजह से। धारा 370 हटा दी गई,
और इसी की वजह से इनको मिर्ची लगी हुई है कि धारा 370 कैसे हट गई। ठीक है, वो भी पीसफुली, बिना एक भी पत्थर फेंके, बिना एक गोली चलाए। ठीक है, अब इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था जब धारा 370 हटाई गई थी तो कोर्ट ने बोला था कि 30 सितंबर 2024 के पहले पहले क्या करा देना है आपको? विधानसभा इलेक्शन करा देना है। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। तो अब ऐसी स्थिति में फिर से ये जो आका हैं आतंकवादियों के, इनको ये लग रहा है कि अब इलेक्शन जब होगा तो एक परमानेंट गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद स्थितियां जो है उनके लिए और खराब होंगी। ठीक है, फिर वो क्या होंगे? जल्दी जल्दी हूरों से मिलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? तो इसलिए 30 सितंबर बहुत ही पास है, सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है, तो इसलिए यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरी चीज क्या है? टूरिस्ट स्पॉट जो है, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट जो है वो भी निशाना बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है वो जो आपके लिए हाईलाइट किए हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया? गुलमर्ग हो गया, बारामूला हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? राजौरी हो गया, ठीक है, जम्मू है ही। एक तरह से आपको देखें तो पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसी सुंदरता की वजह से, इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की वजह से जो राजा हरि सिंह थे वो ना भारत में शामिल हुए थे ना ही पाकिस्तान में शामिल हुए थे। यही एक रीजन था कि वो क्या करते, इसको टूरिस्ट स्पॉट या फिर टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान निकम्मा, उसने क्या किया? वो स्थितियां पैदा कर दी कि इतनी सुंदर जगह, धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो आप कश्मीर जा सकते हैं। इतनी सुंदर जगह क्या किया उसने? उसको आधा नर्क बनाकर रखा है। लेकिन हम नर्क को धीरे धीरे स्वर्ग में बदल रहे हैं। भारतीय सेना बराबर लगी हुई है उसको सुधारने में, उसको स्वर्ग बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है? ये जो टूरिस्ट प्लेस हैं ये क्या हो सकते हैं? निशाना बन सकते हैं। जैसे अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो मतदान के पहले क्या हुआ था? अनंतनाग में एक कपल जो है वो घूमने गया था, तो इस पर भी आतंकवादियों ने क्या किया? हमला किया। फिर रियासी में भी क्या हुआ? बस पर हमला हुआ जो वैष्णो देवी जा रहे थे कटरा के रास्ते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे चीजों पर हमें जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये देखिए, ये क्या है? ये है जम्मू और कश्मीर की सुंदरता। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? धरती पर स्वर्ग बोला जाता है। ठीक है, आप देखेंगे साफ सफाई, नदियां, बर्फबारी, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो ये आज का सेशन था और भारतीय सेना के ऊपर भरोसा हमें भी है, आपको भी है, पूरे देश को है। ठीक है, कि वो इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। आतंकवादियों को उनकी औकात पता चलती रहेगी। ठीक है, चीजें जो है वो लोक विधानसभा इलेक्शन जब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में तो थोड़ा और चेंज होंगी, उनको हम फिर से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले सेशन में धमाकेदार एक सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।